काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पंछियों के घर में जमा किया हुआ भोजन ख़त्म हो चुका था और वो सब अपने अपने घरों में बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में दोनों बेटियों चीनू और मीनू के साथ बारिश के रुकने की दुआएं कर रही थी। मीनू बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ के साथ बारिश रुकने के इंतज़ार में जाग रही थी, जबकि चीनू लाउबाली सी चिड़िया थी। वो मज़े से सो रही थी। रानो के घर में भी बाकी पंछियों की तरह भोजन ख़त्म हो चुका था और उसे अपनी बेटियों की बहुत फिक्र थी। अल्लाह का शुक्र है मीनू, बारिश तो रुक चुकी है। अब तुम सो जाओ और मैं सुबह सुबह तुम लोग के लिए भोजन तलाश करने जाऊँ। और फिर सुबह हो जाती है। चीनू मीनू, मैं जंगल में तुम दोनों के लिए भोजन तलाश करने जा रही हूँ। मीनू बेटा, तुमने अपनी बहन का ख्याल रखना है और जब तक मैं तुम दोनों को नामों से ना बुलाऊँ तब तक दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलना। ठीक है मम्मा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें और आराम से जाएं। मैं चीनू का अच्छे से ख्याल रखूँगी और हम आपके आने तक बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। और रानो चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के लिए भोजन तलाश करने जंगल की तरफ निकल जाती है। भोजन तलाश करते करते काफ़ी देर हो जाती है। उसे जंगल में झाड़ियों के पास से एक आवाज़ सुनाई देती है। रानो चिड़िया झाड़ियों के पास जाकर देखती है। झाड़ियों के पास एक सांप जख्मी हालत में पड़ा था। रानो चिड़िया बहुत रहमदिल थी। वो जल्दी से सांप की मरहम पट्टी कर देती है। रानो बहन, आपने मुझे तकलीफ़ से निकाल कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं झाड़ियों के पास आकर आवाज़ देना। मैं आपकी मदद करने फ़ौरन आ जाऊँगा। सांप भैया, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब मैं घर चलती हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ घर में मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। दूसरी तरफ एक शिकारी चील रानो के घर को अकेला देखकर वहाँ शिकार ढूंढने आती है। चील को अंदर से रानो की दोनों बेटियों की आवाज़ आती है, तो वो चिड़िया की आवाज़ निकाल कर कहती है, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं तुम दोनों के लिए भोजन ले आई हूँ। रानो की बेटियों को जैसी ही ये आवाज़ आती है, चीनू भाग पड़ती है। मम्मा आ गई बाजी, मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। नहीं चीनू, याद है ना, मम्मा ने कहा था मैं जब तक तुम दोनों के नाम ना लूँ दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। चील ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इन दोनों चिड़ियों के क्या नाम होंगे। चील पास वाले दरख्तों में छुपकर चिड़िया के आने का इंतज़ार करने का सोचती है। और फिर शाम को जब रानो वापस आती है तो चील छुपकर देख रही होती है। चीनू बेटा, मीनू बेटा, मैं हूँ आप लोगों की मम्मा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलता है और रानो अंदर चली जाती है। चील रानो की बेटियों के नाम सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन फिर रानो के जाने के बाद चील वहाँ पर आ जाती है। अब की बार चील दोनों के नाम लेकर आवाज़ें लगाती है। चीनू बेटा, मीनू बेटा, दरवाज़ा खोलो। चील की आवाज़ सुनकर चीनू भागकर बाहर आ जाती है और चील उस पर हमला करके उसे मार देती है। रानो आकर मीनू से पूछती है, मीनू बेटा, चीनू कहाँ है? मम्मा, आपके जाने के बाद एक बड़ा पंछी आया था, उसने बिल्कुल आपकी तरह आवाज़ लगाई। चीनू भाग कर बाहर गई तो उस पंछी ने चीनू को मार दिया। रानो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो सारी रात चील से बदला लेने की तरकीबें सोचती रहती है और सुबह होती ही मीनू को लेकर लाडो चिड़िया के घर पहुंच जाती है। रानू बहन, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है ना?
रानू चिड़िया लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है और कहती है, लाडो बहन, आप मेरी मीनू का ख्याल रखना। मैं चील से बदला लेकर वापस आ जाऊंगी। रानू बहन, आप मीनू की बिल्कुल चिंता मत करना और अपना ख्याल रखना। मैं मीनू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। रानू वहाँ से वापस आकर अपने घर के पास दरख्तों में छुपकर चील का इंतज़ार करती है। चील वहाँ आकर आवाज़ें लगाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस चली जाती है। रानू चिड़िया चील का पीछा करते करते उसके घर का पता लगा लेती है। चील एक पुराने से दरख्त के तने में रहती थी। चिड़िया उसके बाद सीधी सांप की तरफ जाती। सांप भैया, कहाँ हैं आप? क्या बात है रानू बहन, बहुत परेशान लग रही हो। रानू सांप को सारी बात बताकर अपनी मदद करने की दरख्वास्त करती है। सांप चिड़िया की बात सुनकर उसके साथ चल पड़ता है। अरे आज तो ये गंदे अंडे खाने पड़ेंगे। चलो एक बार और जाती हूँ, अगर कुछ ना मिला तो फिर यही खा लूँगी। और जब रानू सांप को लेकर वहाँ आती है तो चील अपने घर में नहीं थी। सांप उन अंडों को देखता है और उन पर अपना जहर फेंक देता है। हाय हाय, आज तो मेरी किस्मत में यही गंदे अंडे थे। चील उन अंडों को खाना शुरू कर देती है। अभी उसने 2 अंडे ही खाए थे कि जहर का असर हो जाता है और चील मर जाती है। इस तरह रानू अपना बदला ले लेती है।